नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 6 अगस्त 2020 और 6 अगस्त 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल आधार रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के वे घटनाक्रम जो कि हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे जा सकते हैं और हमें याद रखने भी अति आवश्यक है। वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस विशेष वार्ता को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षाओं से संबंधित लगभग सामग्री आपको इस चैनल पर अवश्य मिलती रहेगी। तो आज का सबसे पहला प्रश्न प्रारंभ करें उससे पहले चलते हैं हम हमारे कल के विशेष प्रश्न की ओर। कल का अपना विशेष प्रश्न था, प्रधानमंत्री का निजी सचिव किसे बनाया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को, के मुरली राजू को, अनुव्रत मिश्र को, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। उत्तर देने वाले सभी साथियों को धन्यवाद जिन्होंने उत्तर दिया और सही उत्तर था हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की विशेष वार्ता को। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? देखिए, पिछली बार सेकेंड ग्रेड परीक्षा में भी जब ये बढ़ोतरी हुई थी तो ये प्रश्न पूछा गया था। हो सकता है राजस्थान पुलिस में ये जरूर पूछा जाए या रीट भर्ती में भी इसे पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? 15 रुपए, 21 रुपए, 35 रुपए या 27 रुपए? तो इसका सही उत्तर है 21 रुपए। हाल ही में राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में 21 रुपए की बढ़ोतरी की है। यदि अपन इसकी विशेष चर्चा करें तो राजस्थान में पहले दैनिक मजदूरी में 21 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां केवल 199 रुपए मिलते थे, अब उन्हें बढ़ाकर 220 रुपए कर दिया गया है। मेट व कारीगरों के लिए 213 रुपए पहले दिए जाते थे, उन्हें बढ़ाकर 235 रुपए कर दिया गया है। योजना के तहत घर के एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया था। ये प्रश्न बहुत बार आरएस में भी आ चुका है। हाल ही में कोविड-19 को देखते हुए इसके समय में भी परिवर्तन किया गया है। अब इसका समय रखा गया है प्रातः 6 बजे से 1 बजे तक। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, हाल ही में राजस्थान में जैविक पुरस्कार के लिए किस का चयन हुआ है, यानी किस किसान का चयन हुआ है? विकल्प हैं रामेश्वर पारिक, हिम्मत राम भाम्बू, सुरेंद्र अवाना या गिरिधर लाल सिंह। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प सुरेंद्र अवाना। हल्दर जैविक पुरस्कार 2019 राजस्थान के किसान सुरेंद्र अवाना को जैविक खेती में योगदान प्रदान करने हेतु दिया गया है। इन्हीं के साथ मध्य प्रदेश से महिला किसान शारदा पाटीदार का भी चयन हुआ है। इन्हें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर 20 अलग अलग श्रेणियों में 161 पुरस्कार दिए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि राजस्थान में हल्दर जैविक पुरस्कार 2019 जयपुर से संबंध रखने वाले किसान सुरेंद्र अवाना को दिया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों का उनके घर जाकर सम्मान किया जाएगा? सही उत्तर है राजस्थान। वस्तुतः सम्मान प्रतिवर्ष किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के कारण
कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो रहा है और कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होने के कारण ये सम्मान उन स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर किया जाएगा जो कि जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। विशेष चर्चा करें तो राजस्थान की सरकार ने फैसला किया है कि स्वतंत्रता सेनानियों का उनके घर जाकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। सभी जिला कलेक्टरों को इस हेतु मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा आदेशित भी कर दिया गया है, उन्हें आदेश भी दे दिया गया है। वर्तमान समय की यदि अपन बात करें तो राजस्थान में 29 स्वतंत्रता सेनानी वर्तमान समय में हैं। इस बार कोविड-19 के कारण यह सम्मान समारोह स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर किया जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर 8 अगस्त को इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। अब है अगला प्रश्न। राजस्थान में बाल श्रम को रोकने के लिए ऑपरेशन आशा द्वितीय अभियान किस जिले की पुलिस द्वारा हाल ही में चलाया जा रहा है? ये दूसरे नंबर का अभियान है, पहला वहीं पे चलाया गया था। विकल्प हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा या भीलवाड़ा। तो सही उत्तर है नंबर 2 जोधपुर। जोधपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन आशा के नाम से बाल श्रम को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। यदि अपन विशेष चर्चा करें तो 1 से 30 अगस्त तक जोधपुर पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें गुमशुदा बच्चों की तलाश व बाल मजदूरी करवाने वाले लोगों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति बाल मजदूरी कराता हुआ मिला तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही जो बच्चे गुमशुदा हो चुके हैं, जिनकी अभी तलाश जारी है, उनकी तलाशी भी जारी रखी जाएगी और जितना जल्दी हो सके उन बच्चों को ढूंढा जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम वर्चुअल लैब कहां स्थापित की गई है? विशेषकर उन छात्रों के लिए जो IIM से संबंधित होते हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा या भीलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प जयपुर। जयपुर में हाल ही में राजस्थान की प्रथम वर्चुअल लैब को स्थापित किया गया है जो बिजनेस से संबंधित है। विशेष चर्चा यदि करें तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से प्रदेश में पहली वर्चुअल बिजनेस लैब JK लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित की गई है। यह मैनेजमेंट छात्रों के लिए स्थापित की गई है। वर्तमान समय में JK लक्ष्मीपत विद्यालय जयपुर के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर RL रायना। और प्रोफेसर RL रायना ने बताया कि इस विश्वविद्यालय में जो पहली बिजनेस वर्चुअल लैब खोली गई है वो उन छात्रों के लिए है जो मैनेजमेंट में अपनी विभिन्न हिस्सेदारी को दर्शाने के लिए संपूर्ण विश्व में वार्ता करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन कब से कब तक करने का निर्णय हाल ही में किया गया है? विकल्प हैं 9 अगस्त से 15 अगस्त, 5 अगस्त से 15 अगस्त, 8 अगस्त से 14 अगस्त या 9 अगस्त से 21 अगस्त तक। तो इसका सही उत्तर है 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। विशिष्ट वार्ता करें अपन तो राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शिक्षा विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान के किस विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता का देहांत हुआ है? जयप्रकाश देथा, जय बहादुर सिंह शेखावत, बिहारी लाल भारतीय या रामेश्वर लाल शर्मा। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प जय बहादुर सिंह शेखावत। जय बहादुर सिंह शेखावत जो कि राम मंदिर कार्य कमेटी के भी सदस्य थे और राजस्थान में
एक अग्रणी नेता भी थे। इनका हाल ही में देहांत हुआ है। यदि अपन इसकी विशेष वार्ता करें तो राजस्थान में राम जन्मभूमि को बचाने के लिए जन जागरण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता जय बहादुर सिंह खाचरियावास का हाल ही में निधन हुआ है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री सहित राजस्थान के दिग्गज नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में किस दिन के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है? विकल्प हैं 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या 9 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है 9 अगस्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 अगस्त को राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश रखने की घोषणा की है। यदि अपन मुख्य चर्चा करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर 9 अगस्त को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रखने की घोषणा की है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश में गांधी जी की स्मृति में सिक्के जारी किए जाएंगे या सिक्के जारी करने की घोषणा की गई है? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका या म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प इंग्लैंड। इंग्लैंड अथवा ब्रिटेन की यदि अपन बात करें तो यूरोपीय यूरोपीय देशों का एक समूह है और उन्होंने हाल ही में यूरोपीय देशों के संगठन से अपने आप को अलग करने की भी घोषणा की है। विशेष वार्ता यदि अपन करें तो इंग्लैंड में महात्मा गांधी की स्मृति में सिक्के प्रचलित किए जाएंगे। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। इसके बाद है अगला प्रश्न, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप में बदलने के लिए हाल ही में किस कंपनी को चुना है? इन्फोसिस फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्री, आरटीएस या विप्रो। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प इन्फोसी फाइनेंस। यदि विशेष बात करें अपन इसकी तो यह है फिनेकल इन्फोसिस द्वारा एक कोर बैंकिंग उत्पाद सेवा कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान अध्यक्ष नंदन नीलेकणी हैं और वर्तमान सीईओ हैं सलील पारिक। यदि अपन बात करें नेशनल बैंक ऑफ बहरीन की यानी एनबीबी की तो इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय है मनामा बहरीन में। वर्तमान सीईओ हैं जीन क्रिस्टोफ दुरंत। इसके बाद है अगला प्रश्न, भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत हाल ही में किसने की है? एयरटेल ने, वोडाफोन ने, बीएसएनएल ने या एमटीएनएल ने। इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प बीएसएनएल ने। इस सर्विस का उद्देश्य है देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाना, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क इतना ज्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बीएसएनएल द्वारा इसे चालू किया गया है। सबसे पहले इसे महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया है, महाराष्ट्र से शुरू किया गया है। यदि अपन बात करें बीएसएनएल की तो बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान सीईओ हैं प्रवीण कुमार पुरवार। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं मेरी कॉम को। इसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? विकल्प हैं जयदीप भटनागर, सुनील अरोड़ा, गुलशन कुमार या अतुल तिवारी। इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर को हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। विशेष चर्चा करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1930 ईस्वी में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रसार भारती के अधीन कार्य करने वाली यह कंपनी है और इसका मुख्य वाक्य यानी ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर को शुरू किया है? वो विकल्प हैं गूगल, अमेजन, फेसबुक या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, फेसबुक। विशेष वार्ता करें अपन इसकी, तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। वर्तमान सीईओ और एमडी हैं मार्क जुकरबर्ग। भारत में इसने वी थिंक डिजिटल कैंपेन की शुरुआत भी की थी। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईएम सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आईआईएम सिरमौर की आधारशिला रखी गई है। विशिष्ट चर्चा करें तो वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। कुछ समय पहले तक श्री रमेश पोखरियाल निशंक एमएचआरडी मंत्री हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में एमएचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। अतः अब रमेश कुमार पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने ही हाल ही में आईआईएम की आधारशिला रखी है। यदि अपन बात करें तो राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं भंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2020 को भी हिमाचल प्रदेश ने ही जीता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश बना है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भी पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन भी हुआ था, यानी इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना था। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रखी गई है गैरसैंण। विशेषतः ध्यान रखना कि ग्रीष्मकालीन राजधानी हिमाचल प्रदेश की गैरसैंण है, जबकि वास्तविक राजधानी शिमला है। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ करने की घोषणा हाल ही में किसके द्वारा की गई है? रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, नरेंद्र तोमर या अमित शाह? इसी के साथ आज की अपनी चर्चा समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।